नमस्कार, मैं मयूर अलवेला। आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग बलीचा में आए हुए हैं, जहां पर शनिवार रात को एक सीसीटीवी फुटेज हमें प्राप्त हुआ था। 19 मिनट का सीसीटीवी फुटेज था, जिसमें साफ तौर पर देखा गया था कि किस तरह से गुजर परिवार जो है, परशुराम जी गुजर और उनके परिवार के ऊपर वार यहां पर किया गया। महिलाओं तक के साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ मारपीट की गई। पूरा माजरा क्या है समझने के लिए परशुराम जी से बात करते हैं। क्या पूरा मामला है? मेरे को दिन में फ़ोन करके बुलाया उन्होंने, ड्राइवर के फ़ोन से। किसने बुलाया? जगदीश गुज्जर ने, दारू के नशे में फुल। क्या बोला? बोला कि अभी वीडियो बना, मेरी गाड़ियों का वीडियो बनाता है तू, और गाली गलौज की माँ बहनों तक। और बोला कि आप वीडियो बना, मैं मार दूंगा तेरे को जान से है न। पहले ही मैंने एक्सीडेंट करवाया, नहीं ये करवाया, पुरानी वारदात बता रहा था। डरा धमका के गालियाँ, माँ बहन तक गालियाँ दे रहा था। उसके बाद मैं नहीं गया, तो रात को उसके लड़कों को दोनों को भेज के मैं मेरे घर पे हमला करवा दिया। कितने बजे की बात होगी आसपास? 8:30 बजे की बात है। 8:30 बजे की बात है। तो क्या मामला दर्ज करा है इसका कुछ आपने? मामला दर्ज करवाया, पर मामला रात को हम रिपोर्ट लिखवाने गए तो रिपोर्ट थाने में ली नहीं रिपोर्ट। बोला कि केस कर ये सुबह होगा एंट्री, खाली एप्लीकेशन लिख के रख दी। अभी तक हुई एंट्री उसकी? अभी तक कुछ नहीं हुआ है, FIR नहीं कटी, खाली एंट्री 151 का वो लगा दिया, उनकी जमानतें हो रही है। अच्छा भाई, पूरे परिवार के ऊपर यहाँ पर जिस तरह से हमने सीसीटीवी फुटेज देखा, किस तरह से पूरे परिवार के ऊपर यहाँ पर वार किया गया। लगभग 30-35 युवक यहाँ पर आए थे, गाड़ियों का काफिला यहाँ पर आया था। आपसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रभुलाल। प्रभुलाल जी, क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से आपके घर पर ये? सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से 30-35 आदमी आके हथियार लेके फुटेज में साफ दिख रहा है और उसको आप 151 में लेते हो, तो फिर ये कानून व्यवस्था है क्या? और अगर इस तरीके से है तो फिर आम हो जाएगा ये कि किसी के भी घर पे जाओ, औरतों से, बीवी बच्चों से गाली। मेरे बच्चे बुखार आ गया, रात को 2 बजे उठ के गुंडे आ गए बाहर, साहब पापा मार देंगे, ये कर देंगे। अब मैं इनको कहाँ भेजूँ? इनको परेशान हो गया, और ये औरतें हैं गालियाँ दे रही हैं। और अब वो आप फुटेज देखो ना, फुटेज के आधार पर कार्रवाई करो। और अगर आप ये कहते हो कि इस तरीके से, तो या फिर मैं भी ऐसे करूं, मेरे को तो या तो फिर मैं आत्महत्या कर लूँगा, या इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, या फिर मैं भी 30-35 आदमी ले जाके वहाँ पे करके मैं भी ये हो जाऊं। वो गुंडा है, बदमाश है, उसका पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाए। जी, क्या घर पे महिलाओं के साथ अभद्रता की गई? गाली गलौज की, सब आप खुद देख रहे हो उसमें। चलिए, तो कुछ महिलाओं से बात करते हैं, जो महिलाएं भी यहाँ पर थी उस दिन रात को, जिस तरह से हमने देखा। भाभी जी, क्या हुआ था उस रात आखिरकार? शनिवार रात? हमको तो पता ही नहीं चला, एक गाड़ियाँ लेकर आ गए थे सर वो। जी हाँ, मेरी तो बच्ची भी डर गई जी। और मेरे बच्चे को फ़ोन करके बुलाया कि तेरे अंकल लड़ाई करा है, वो कर रहा है। मेरा बच्चा तो जानता ही नहीं। दोनों बेटों ने गाली गलौज की करके बुलाई। जी। और गाड़ी लेकर आ रहा था तो गाड़ी रोक, इसने नहीं रोकी, इसके जानलेवा हमला हो जाता है इसके साथ। तो जी भाई, व्यापारिक कोई प्रतिस्पर्धा है तो वो घर उनके संस्थान तक सीमित हो। हाँ, घर हमारे तक, घर पर परिवार क्यों? तक क्या लाना? घर, हाँ घर। और इसको धमकी दी, मेरा इकलौता बच्चा है, कुछ कर दे तो हमारे तो कौन है पीछे? क्या मांग है बाप की? कानून से क्या मांग है? सरकार से क्या मांग करता है आप लोग? न्याय, हमें तो न्याय चाहिए। जी। बस हम ऐसे उठा गिरा करेंगे तो हमारे आज दिन करेंगे ये तो हमला नहीं। हाँ, परिवार के कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है बेटा आपका? कनिष्का गुज्जर। क्या हुआ था उस दिन रात को, शनिवार की रात को क्या हुआ था? बहुत सारे लोग आए थे और तलवार स्टिक ये चीज़ें निकाल रहे थे, और फिर हम सब डर गए थे। जी, क्या कह रहे थे फिर वो लोग? वो यूँ कह रहे थे कि बाहर आओ, हम सबका खानदान ख़त्म करके जाएंगे तुम। तो क्या अभी भी वाकई में डर लगता है रात को? हाँ, मेरे को लगता है रात को हमेशा। जी। कुछ और बच्चे भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? खुशी। क्या हुआ था उस दिन रात को? उस दिन रात को आए थे और बंदूक और तलवार से डरा रहे थे और बोल रहे थे आपके खानदान को ख़त्म कर दे। उस दिन कुछ और महिलाएं भी यहाँ मौजूद थी। भाभी जी, क्या कहना चाहते हैं आप?
वो भाई उनके दोनों लड़के आए तो धमकी दे रहे थे खुले आम के, दोनों बच्चे तुम्हारे पूरा खानदान बाहर आओ। तो हमने फाटक खोली नहीं, तो वो तो पूरा खानदान को बाहर बुला रहे थे। कुणाल और जयदीप दोनों ने धमकी दी, पूरा खानदान को ख़त्म करेंगे। क्यों भाई, हमने ऐसा क्या बिगाड़ा? 15 दिन से फ़ोन करके बुला रहे इनको कि परशुराम जी आओ, धमकी क्यों दे रहे? कोई बात हो तो आके हमारे बड़े भाई साहब है, उनका भाई थे, तो उनसे बात करो भाई तुम्हारे भाई ने हमको कुछ किया हो तो उनके भाई है कि नहीं हो तो बताओ नहीं है। तो कानून कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? झगड़े की असल वजह क्या है? झगड़े की असल वजह यही है कि उनके बच्चे आए, परशुराम जी कहाँ है, परशुराम जी को निकालो बाहर, तुम्हारे खानदान को ख़त्म करने, बस यही हुआ जी। तो अब देखा कि किस तरह से पूरा परिवार जो है बिल्कुल भयभीत यहाँ पर है, और वाकई में दिल दहला देने वाला वो सीसीटीवी फुटेज था, जिस तरह से 30-35 युवकों के द्वारा अचानक यहाँ पर हमला बोला गया था, जिससे पूरा परिवार जो है सदमे में है। हालांकि इनका स्पष्ट कहना है कि कानून भी अभी तक इनकी यहाँ पर कोई मदद नहीं कर रहा है। धारा 151 उनके ऊपर लगाई है, एफआईआर हालांकि अभी तक इनका जैसा कहना है कि एफआईआर भी अभी तक दर्ज नहीं हुई है। तो हम भी चाहते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में अनुसंधान करे और वाकई में जो भी दोषी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर हो। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।